नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव कार्यक्रम में आयुष विभाग के 3 पोर्टल जारी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए अनमोल देन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत से विभिन्न देशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का खुलासा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को मानसून से पहले नालों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। और पलवल में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हुई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव कार्यक्रम में आयुष विभाग के 3 पोर्टल जारी किए। इस अवसर पर योग से जुड़ी संस्थाओं व व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 25 दिन पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने लॉन्च किए हैं। इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान 6 लाभकारी मूल्य के ऊपर पौधे दे सकेंगे। हमने जो दूसरा पोर्टल आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, तीसरा पोर्टल आयुष औषधियों के लाइसेंस से संबंधित, वो इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहीं उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और इसका नवीनीकरण हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए अनमोल देन है, जिससे कर्मों में कुशलता आती है, मन और आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव संभव होता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक 25 दिन पहले जिन्होंने सूर्य नमस्कार में एक उपलब्धि हासिल की है, उनको अभी सम्मानित भी किया गया है। यह वातावरण और योग की ऊर्जा वास्तव में हमारे मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। यह आयोजन हमारी प्राचीन विरासत को सहेजने और जन जन तक योग की महिमा को पहुंचाने का ये क्षण है। उन्होंने सेना में योग के महत्व पर भी बल दिया। कार्यक्रम के दौरान उन योग शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका देहावसान हुआ है। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि जिन आयुष योग सहायकों का निधन हो गया है, उनके परिवारों के लिए बीमा नीति बनेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य, कई गणमान्य व प्रशासनिक अधिकारी एवं योग साधक भी उपस्थित रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए देश में भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक मीडिया नेटवर्क के शिक्षा सम्मेलन में श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी ढांचे के रूप में उभरी है, जो भारत में सीखने के भविष्य को आकार दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगभग 3 दशकों के बाद पहली बार भारतीयता के आधार पे एक दार्शनिक मसौदा फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट बनी, जिसमें भारत आने वाले सदियों में 21st सेंचुरी में अपना आवश्यकता को कैसे पूरा करे, प्राथमिकता किस पे रहेगी। न केवल भारत, विश्व की वंचित वर्गों की, सामान्य लोगों की भी अपेक्षाओं को कैसे हम ग्लोबल सिटीजन बना के पूरा कर पाए, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की विजन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारत से विभिन्न देशों में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का खुलासा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अमेरिकी देश गयाना का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि गयाना ने आतंकी हमले से खुद की रक्षा करने और प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने के भारत के अधिकार को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने में गयाना का समर्थन महत्व रखता है। प्रतिनिधिमंडल ने गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गयाना के राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और चरमपंथवाद मानव के सम्मान के हर पहलू के विरुद्ध है। गयाना इसके सभी रूपों का खंडन करता है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश और गृह मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से पाकिस्तान को काली सूची में शामिल करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर और भारत की आतंकवाद से निपटने की नीति में उभरते न्यू नॉर्मल की जानकारी दी। सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कतर के वरिष्ठ अधिकारियों, कतर के शैक्षणिक समुदाय के सदस्यों और वहां के थिंक टैंक के साथ चर्चा की। अपनी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति से अवगत कराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिले में मानसून सीजन से पहले नालों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें तुरंत एक कार्यक्रम बनाने और कार्य की निगरानी के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा, ताकि नालों की सफाई का कार्य हर हाल में 15 जून से पहले पूरा हो सके। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अल्पकालिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों तथा नालों की आंतरिक सफाई की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त फील्ड में कार्यरत सभी अभियंताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित क्षेत्र में नालों की सफाई सही तरह से की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करते हुए इस संबंध में सभी लंबित कार्यों को बिना देरी के पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आशा व्यक्त की है कि पलवल में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता रहे पहलवान वियतनाम में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन व भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में पलवल में आयोजित 17 वर्ष से कम आयु के पहलवानों की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में खेल मंत्री ने कहा, मैं आज इन सब पहलवानों को शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आया हूं। जो ये टीम जो अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियन 2025 से निकलकर वियतनाम खेलने के लिए जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से जो खिलाड़ी और जो निकल कर जाएंगे वो दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। पलवल इंटरनेशनल कुश्ती का कोई इवेंट भी कराने के लिए तैयार है। अगर कुश्ती संघ हमें कहेगा तो आने वाले समय पर इंटरनेशनल प्रोग्राम भी पलवल के अंदर होंगे। मंत्री ने कहा कि कुश्ती केवल ताकत का खेल नहीं बल्कि दिमाग का खेल भी है। खिलाड़ियों के दमखम पर हरियाणा आज ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा, इस धरती के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ से ही चुने गए पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेकर के आएंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सभी बच्चे को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे जा रहे हैं वो अधिक से अधिक मेडल लेकर के हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। पलवल में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा। लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने 10 में से 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इसके अलावा प्रदेश की बेटों ने भी 10 में से 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव कार्यक्रम में आयुष विभाग के 3 पोर्टल जारी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए अनमोल देन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत से विभिन्न देशों से गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का खुलासा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को मानसून से पहले नालों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।